हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि स्टॉक ट्रेडिंग। और आज है 17 ऑफ जनवरी 2024। मार्केट की बात करें तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट, ये डेली टाइम फ्रेम का आपके सामने। आज निफ्टी में पैनिक सेलिंग हुई है और शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल फॉर्मेशन अपन को देखने को मिला है। ये डे का चार्ट है। ये देख सकते हैं आप, शूटिंग कैंडल फॉर्मेशन मिला है। और ये तब जब भी होता है तो इसका मतलब ये है कि डाउन साइड का मूव जिस भी डायरेक्शन में बनता है वो ज्यादातर नीचे के लिए शूटिंग स्टार जो होता है, शूटिंग स्टार कैंडल ये नीचे के लिए बनी रहती है। मतलब इसी सेलिंग साइड को ही रिप्रेजेंट करती है। और इसका मतलब ये है कि अभी नीचे के जो लेवल्स हैं टारगेट वो अभी बचे हैं, पूरे होने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करेगा तो कि जब 21,500 के लेवल पे इतना ज्यादा पेन दिखाई दे रहा है, सबको दिख रहा है भाई यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन होना है, तो भाई साहब ये हल्का सा दिखाएगा लेकिन ब्रेक डाउन नहीं देगा। ये नए बायरों को पकड़ के आएगा, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन देगा। तो वही मुझे लगता है मार्केट यहाँ पे दिखा रहा है। और आज काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिली, एचडीएफसी भी नीचे गिरा पड़ा है ना। और उसके चक्कर में बैंक निफ्टी नीचे थी, सारे स्टॉक्स लगभग नीचे गए, लेकिन कुछ स्टॉक्स थे उनकी एनालिसिस थोड़े नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अब ये 21,500 का लेवल अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर नीचे के लेवल 20,940 का, ये 20,940 तक का यहाँ पे नीचे डाउन साइड का मूव, ये कैंडल का जो प्रेशर है वो दिखा सकता है कि इतना नीचे जा सकता है। ये भी हो सकता है यहाँ पे कुछ दिन होल्ड होल्ड कर जाए, या फिर एक एक और बड़ा गैप डाउन देके एक और कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन कर दे, ये निफ्टी का चार्ट है ना। मतलब इस तरीके से कैंडल बना के और काम खत्म कर दे। मारूबोजो बन सकती है इस टाइम पे, क्योंकि शूटिंग स्टार कैंडल के बाद हमेशा मारूबोजो का ही काम होता है, गैप में बनती है और मारूबोजो अलग बनती है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। इसलिए मैं उस टाइम पे भी पहले बोल रहा था कि अपना स्मॉल जो जो स्टॉक्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ चुके हैं उनको एग्जिट करके जो अभी चलने वाले हैं उनमें इन्वेस्ट करना जरूरी चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये वीकली बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब वीकली मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन आ रखी है ना, बड़े लेवल्स की, ये कोरोना का लो लगाया 2020 का, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रखी है ये है ना। और ये यहाँ पे ये पहले अक्टूबर के टाइम पे मैंने अपने चैनल में अक्टूबर के टाइम पे जाके आप देख सकते हो वीडियो में, 36,000 तक के डाउन साइड के मैंने लेवल बता दिए थे बैंक निफ्टी में, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होती है तो। लेकिन उस टाइम पे हुई नहीं थी, कंसोलिडेट करके एक और लेफ्ट टाइम यहाँ पे खींच दिया है ना। अब ये घूम फिर के दोबारा उसी ट्रेंड लाइन पे आ रहा है। अब यार एक इतने सारे सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन है वो कब तक सपोर्ट देती रहेगी प्राइस को, कभी ना कभी तो ये ब्रेक डाउन होनी ही है। तो उसी ब्रेकडाउन के उससे मैं, मतलब ये मैंने चार्ट लाया था कि भाई अगर 44,430 का लेवल डाउन साइड ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो भैया ये टोटली बेयरिश हो जाएगा, बेयरिश मोड में चले जाएगा। फिर इसके डाउन साइड के लेवल पहला टारगेट आएगा नीचे का, मतलब 44,430 पर अपन को सेलिंग पोजीशन क्रिएट करनी है यहाँ पे। अगर ये और ये भी तब करनी है कि जब वीकली कोई कैंडल की क्लोजिंग इस तरीके से हो। मैं आपको बताता हूँ, वीकली कैंडल की क्लोजिंग इसको ब्रेक करके इस तरीके से हो, जिससे कि लगे कि हाँ भाई ट्रेड लाइन ब्रेक हो चुकी है क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली कैंडल क्लोजिंग पे। अब उसके बाद जो डाउन साइड के टारगेट्स आएंगे वो है अपन के आएंगे 39,890। और उसके बाद भी अगर ये नहीं रुका तो फिर अपन के 35,835 तक का डाउन साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है। मतलब ऑलमोस्ट 36,000 का डाउन साइड का। बस ये ट्रेड लाइन की माया है सारी की सारी। ये ट्रेड लाइन जब तक है तब तक बैंक निफ्टी नीचे नहीं जा सकता। आएगा तो इसमें सपोर्ट लेके मे भी यहाँ से कंसोलिडेट करता हुआ ऊपर की तरफ एक और निकल जाए। लेकिन अगर बाई चांस ये ब्रेक डाउन हो जाती है तो फिर पैनिक वाली सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिखेगी आपको, जो कि ये लेवल 39,890 तक का लेवल दिखा सकती है, पहला टारगेट अपन का है ना। स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक्स में सबसे पहले आप अशोक लेलैंड है, और ये वीकली चार्ट है। इसमें भी ये कोरोना वाली ट्रेंड लाइन आ रखी है वीकली चार्ट में। और अगर ये ब्रेक डाउन होता है, और वैसे शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखा जाए तो 165 का जो लेवल है वो एक तरीके से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं पहले इस यहाँ पे एक हाई लगाया, देन उसका हाई का ब्रेकआउट किया कंसोलिडेशन के साथ, फिर उसी पे 2-3 बार सपोर्ट लिया है। तो सपोर्ट लेने के बाद में अब ये प्राइस यहाँ से तोड़ नहीं रहा, तो ये 165 यहाँ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद में अगर ये इसको ब्रेक करता है, 165 को यहाँ से ब्रेक डाउन देता है प्राइस में, तो यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिलेगी जो कि 146 और 125 के डाउन साइड के लेवल तक ला सकते हैं अगर अशोक लेलैंड को। और उस स्टॉप लॉस की बात करें तो 180 का स्टॉप लॉस अपन यहाँ पे लगा के चल सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है फेडरल बैंक का, ये वीकली चार्ट है। और यहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेके ही जा रहा है, और आज इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है।
डाउन साइड के लेवल की बात करें, आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। डाउन साइड की लेवल की बात करें तो 130 का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट 120 का, और डाउन साइड में 111 तक का डाउन साइड का टारगेट है। स्टॉप लॉस की बात करें तो 153 का स्टॉप लॉस प्लेस करके ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस मस्ट होना जरूरी, क्योंकि बुल रन है, कभी भी यहाँ से किसी भी लेवल से वी शेप रिकवरी आ जाएगी और हो सकता है ये ऊपर ही फिर चलना शुरू कर दे। नेक्स्ट चार्ट है पीआई इंडस्ट्रीज। ये वीकली चार्ट है पीआई इंडस्ट्री का, इसको मैं मंथ में कन्वर्ट कर देता हूँ। एक मिनट, ये रहा। अब ये 2020 वाली ही ट्रेंड लाइन पे, मतलब कुछ स्टॉक्स होते हैं जो रेंगते चलते हैं 45 डिग्री के एंगल पे। जैसे वो था, क्या नाम से, पॉलीकैब। पॉलीकैब पहले भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2200 के लेवल पे दिखाया था। फिर उसके बाद भी उस सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करके फिर एक और राइडिंग करने लग गया। फिर बड़े डाइवर्जेंस के बाद फिर सीधा ही पैनिक फॉल आया उसमें, मतलब 30-40% सीधा ही नीचे आया था। 20% तक 20-30% का डाउन साइड मूव दिया था इसने। अभी पीआई इंडस्ट्री का वीकली, वो सॉरी मंथली चार्ट है। मुझे ऐसा दिख रहा है चार्ट पे कि एक तो डाइवर्जेंस आ रखे हैं, है ना, ये ऊपर प्राइस एक्शन ऊपर को है, आरएसआई भाई साहब नीचे को जा रखी है। रिलायंस में भी ऐसा ही हुआ था, है ना, इसके चक्कर में निफ्टी नीचे आ रखी है। उसके चक्कर में तो नहीं, एचडीएफसी की वजह से हुआ है ये सारा काम। निफ्टी में भी डाइवर्जेंस है, ऊपर जाने के लिए तो मतलब थोड़ा पेन झेलना पड़ेगा उसको। पहले या तो प्राइस वाइज, वही है, ज्यादा पेन जहाँ पे हो ना, तो या तो पहले प्राइस वाइज की करेक्शन होती है या फिर टाइम वाइज होती है। टाइम वाइज में प्राइस उसी रेंज में मूव ऑन करता रहता है, टाइम बिताता रहता है। मतलब जो भी उसका पुराना मूव है, डाइवर्जन है, उसको पचा देता है एक तरीके से प्राइस वाइज, ओ सॉरी टाइम वाइज में। और प्राइस वाइज करेक्शन तो सीधी मतलब सीधा नीचे मारा और खत्म पिक्चर, वो वाला हिसाब से होता है। अब पीआई इंडस्ट्री का मंथली चार्ट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखा सकता है। सपोर्ट लेना होता तो इसी कैंडल के बाद ऊपर जाने लग जाता, हालांकि मेरे को लग रहा है अब ये ब्रेकडाउन ही देगा। तो सेलिंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, 3400 के नीचे ब्रेकडाउन दे तो अपन सेल कर देंगे इसको। और डाउन साइड का टारगेट है 3163, उसके बाद 2868, उसके बाद है 2345, यहाँ तक के लेवल ये दिखा सकता है। और स्टॉप लॉस की बात करें तो 3556 का यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करके ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।